अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना जो है वो इसका आगाज़ हो चुका है। इस महीने में हम सब मुसलमान अपने अपने अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगा। हदीस की सूरत में ये वाक़या मिलता है। हदीस में बुखारी मुस्लिम दोनों में ये वाक़या मौजूद है कि किस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन इस वाक़े को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात ये भी रखूँगा कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ अल्फाजों की हद तक मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियां भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऐन मुताबिक जब तक हम नहीं गुजारेंगे तब तक हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले इंसान नहीं हैं। मोहब्बत का असल तकाजा ये है कि हम अपनी ज़िंदगियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक जो है वो गुजारने का आज प्रॉमिस करें इस महीने के अंदर। तो चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं उस वाक़े की जानिब। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सदका और खैरात के हवाले से अपील की, ऐलान किया कि जो जो देना चाहता है वो दे, ताकि जंग का जो है वो सामान परचेज़ किया जाए और इसके अलावा जो गरीब सहाबा किराम हैं उनकी कुछ हेल्प जो है वो की जा सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ ये सुनने के बाद, क्योंकि उस वक़्त मेरी माली पोजीशन थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे लाज़मा निकल जाऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पर अपने घर जाता हूँ, अपने माल को हाफ़ करता हूँ, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ देता हूँ और आधा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर मैं पेश हो जाता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं कि जी आप किस तरीके से ये माल लेकर आए? तो आपने फरमाया कि मैंने अपने माल का आधा किया, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया और आधा मैं आपके हजूर में लेकर पेश हो गया। फिर कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, अपने माल के साथ आते हैं, माल अल्लाह के नबी के सामने पेश करते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि आप किस तरीके से ये माल लेकर आए और अपने घर वालों के लिए आप क्या छोड़ कर आए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे पास जो कुछ था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि आपने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया, आपकी तालीमात को छोड़ दिया है, आपकी ट्रेनिंग को छोड़ दिया है मैंने अपने घर वालों के लिए, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं। ये है अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का जो है वो एक अंदाज़। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये तो ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह जाती है कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है वो आगे निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी उस दिन भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एक और हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस पूरी मखलूक में अगर पैसों के हवाले से और वक्त के हवाले से अगर मेरे ऊपर किसी का एहसान है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और एक और हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से ये फरमाते हैं कि अगर मैं दुनिया में अपना खलील किसी को बनाता, यानी अपना दोस्त किसी को बनाता, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होते, लेकिन मेरा खलील जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लेकिन दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे साथी भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मेरा खलील जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। दोस्तों, सहाबा किराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अंदाज में मोहब्बत किया करते थे कि वो न सिर्फ अपना माल अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया करते थे, बल्कि अपनी जान, अपना माल और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात भी अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया करते थे। आज ये वक्त का तकाजा है, ज़रूरत है कि हम भी अपनी सिर्फ अल्फाजों की हद तक हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार न करें, अपने आमाल से ये साबित करें कि हम अल्लाह के नबी से वाक़अतन बहुत मोहब्बत करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अल्लाह के नबी की इत्तबा करनी होगी। यानी जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए हैं, हमें अपनी ज़िंदगियाँ उस तरीके के मुताबिक गुजारना होगी। अच्छा चलिए, अगर हम गुजार नहीं सकते तो कम से कम कोशिश का आगाज़ तो हमें इस महीने से जो है वो कर देना चाहिए।
اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ کے نبی کی احادیث پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ اسلام 360 ایپ کو بھی آپ اس حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سے انداز میں انہوں نے احادیث جو ہے وہ اللہ کے نبی کی پیش کی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو بھی آپ خود سے پڑھنا سٹارٹ کریں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کا ترجمہ آپ خود نہ پڑھیں، یہ کسی عالم دین سے آپ کو پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک بیسیکلی ہمیں زندگی، یہ ایک ضابطۂ حیات کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگیاں کس طریقے سے گزارنی ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے کسی عام کتاب سے کمپیئر کر دیں گے، جیسے ڈاکٹری کی کتاب سے، کہ ڈاکٹری کا علم آپ کو جب تک کوئی ڈاکٹر نہیں پڑھائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، دیکھیں وہ ایک فن ہے بیسیکلی۔ یعنی جب آپ فن سیکھتے ہیں تو آپ کو اسی کے پاس جانا پڑے گا جس کو وہ فن آتا ہے۔ لیکن قرآن پاک بیسیکلی ایک ضابطۂ حیات ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی کس طریقے سے۔ فن تو آبویسلی کسی ایسے بندے کے پاس ہی آپ جا کر سیکھیں گے، ڈاکٹری بیسیکلی ایک فن ہے، آپ اسے قرآن پاک کے ساتھ وہ اٹیچ نہ کریں۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگیاں کس طریقے سے گزارنی ہیں۔ ہم سب کو بھی اللہ کے نبی سے ڈفرینٹ انداز میں محبت کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وہ طریقہ درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ طریقہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس طریقے پر اللہ کے نبی کی مور لگی ہے یا نہیں لگی؟ تو پھر ہمیں اس طریقے کو اختیار بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔